आज की हमारी कहानी एक ऐसी अद्भुत घटना पर आधारित है जो भारत के महान संत देवराहा बाबा और एक घमंडी अघोरी के बीच घटी थी। यह कहानी न केवल भारतीय संतों की अलौकिक शक्तियों को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार और गलत मार्ग पर चलने का परिणाम क्या हो सकता है। देवराहा बाबा, जिन्हें लोग जीवित सिद्ध और अवतारी पुरुष मानते थे, उत्तर भारत के एक प्राचीन संत थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा, नेता और संत उनके दर्शन के लिए आते थे। बाबा अपने चमत्कारों और अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका असली संदेश था आध्यात्मिकता और विनम्रता। आज हम जानेंगे कौन थे देवराहा बाबा, उनके और एक अहंकारी अघोरी के बीच क्या हुआ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। देवराहा बाबा का परिचय और अघोरी का आगमन। एक शांत नदी किनारे बना देवराहा बाबा का आश्रम, भक्तों की भीड़। देवराहा बाबा का परिचय। देवराहा बाबा को हिमालय का महान संत माना जाता है। उनकी उम्र को लेकर कई तरह की बातें प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा 250 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे। वे एक ऊंचे मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे और कहते थे कि उनके शरीर पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, न धूप, न सर्दी और न ही बारिश। बाबा पूरी तरह से आत्मनिर्भर और तपस्वी जीवन जीते थे। वे गंगा नदी के किनारे तपस्या करते और लोगों को प्रेम, शांति और आध्यात्मिकता का संदेश देते। उनकी दिव्यता इतनी थी कि लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। अघोरी का आगमन। एक अघोरी बाबा, राख से सना हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला और हाथ में खप्पर, खोपड़ी का पात्र। कहानी तब शुरू होती है जब एक घमंडी अघोरी बाबा ने देवराहा बाबा के बारे में सुना। वह अघोरी काशी के एक प्रसिद्ध तपस्वी थे जो अपनी तांत्रिक सिद्धियों और भयावह साधनाओं के लिए जाने जाते थे। लेकिन वह अघोरी बहुत अहंकारी था। वह मानता था कि उसके पास जो शक्तियां हैं, उनसे वह किसी को भी पराजित कर सकता है। जब उसने देवराहा बाबा की अलौकिक शक्तियों और प्रसिद्धि के बारे में सुना, तो वह उन्हें चुनौती देने के लिए उनके आश्रम पहुंचा। अघोरी का अभिमान और चुनौती। अघोरी बाबा देवराहा बाबा के मचान के पास पहुंचते हैं, आसपास भक्तों की भीड़। अघोरी ने बाबा से कहा, तुम्हारी ख्याति तो बहुत दूर दूर तक फैली है। लोग कहते हैं कि तुम चमत्कारी हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास वास्तव में कोई शक्ति है या नहीं। यह सुनकर देवराहा बाबा मुस्कुराए। उन्होंने न तो गुस्सा दिखाया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। उनकी चुप्पी से अघोरी और भड़क गया। अघोरी ने कहा, अगर तुम सच में सिद्ध हो तो मेरी शक्ति को सहन करके दिखाओ। बाबा ने शांत भाव से उत्तर दिया, शक्ति का प्रदर्शन करना संत का काम नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अघोरी का तांत्रिक प्रयोग। अघोरी ने अपनी साधना शुरू की, आग जलाकर मंत्रोच्चार करने लगा। भक्त भयभीत होकर पीछे हट गए। अघोरी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। उसने अग्नि प्रज्वलित की, राख छिड़की और मंत्रों का जाप किया। कुछ ही देर में चारों ओर भयावह ऊर्जा का अनुभव होने लगा। भक्तों को लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन देवराहा बाबा शांत और स्थिर होकर मचान पर बैठे रहे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। देवराहा बाबा की परीक्षा। अघोरी ने अपनी साधनाओं के माध्यम से चारों ओर तूफान सा माहौल पैदा कर दिया। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर देवराहा बाबा पर वार करने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। देवराहा बाबा ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कीं
और एक अद्भुत शांति पूरे वातावरण में फैल गई। अघोरी की सारी तांत्रिक ऊर्जा धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। क्या देवराहा बाबा ने कोई शक्ति का उपयोग किया? क्या अघोरी अपने अहंकार से मुक्त हो पाएगा? देवराहा बाबा का सबक और अघोरी का परिवर्तन। देवराहा बाबा का चमत्कार। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं, एक दिव्य प्रकाश फैलता है। देवराहा बाबा की मौन उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि अघोरी की सारी तांत्रिक ऊर्जा निष्फल हो गई। अघोरी ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां किसी अदृश्य शक्ति के सामने पूरी तरह बेकार हैं। बाबा ने अपनी शांत और मधुर आवाज में कहा, शक्ति का अर्थ है प्रेम और करुणा, न कि भय और विनाश। तुम्हारी साधना का उद्देश्य आत्मज्ञान होना चाहिए, न कि दूसरों को पराजित करना। अघोरी का अहंकार चूर होता है। अघोरी, जो कुछ देर पहले तक बहुत घमंड में था, अब पूरी तरह से हतप्रभ था। उसने अपनी हार स्वीकार की और बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मुझे क्षमा करें बाबा। मैं अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने सत्य को देखना ही बंद कर दिया था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य की राह पर चलने के लिए अहंकार का त्याग जरूरी है। अघोरी का नया जीवन। उस दिन के बाद अघोरी ने अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। उसने बाबा की शरण में रहकर ध्यान और विनम्रता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने अहंकार और क्रोध को छोड़कर एक शांत और प्रेमपूर्ण संत बन गया। देवराहा बाबा ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की मदद और मार्गदर्शन के लिए उपयोग हो, न कि किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए। कहानी से सीख। कंक्लूजन। यह कहानी हमें कई गहरे संदेश देती है। एक, अहंकार का त्याग। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। जब तक हम विनम्र नहीं बनते, हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। 2, सत्य की शक्ति। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इसे पाने के लिए तप, ध्यान और आत्मनिरीक्षण जरूरी है। 3, प्रेम और करुणा। असली संत वही है जो दूसरों को प्रेम और करुणा से मार्ग दिखाए। दोस्तों, देवराहा बाबा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति केवल तभी प्राप्त होती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और प्रेम से जीवन जीते हैं। देवराहा बाबा जैसे संतों का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और शांति को अपनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।